नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज गुजरात। सूरत शहर के सचिन विस्तार में श्रीनाथ जी ज्वेलर्स पर हथियारों के साथ फायरिंग कर अंजाम दी गई लूट विथ मर्डर के मामले में शामिल कुख्यात आरोपी को सूरत शहर की क्राइम ब्रांच ने कुछ ही दिनों में बिहार से गिरफ्तार किया। सूरत शहर के सचिन विस्तार में 7 जुलाई को हुई लूट और हत्या के आरोपी को पकड़ने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस वारदात में शामिल 2 और आरोपियों चंदन और अविनाश को सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसमें दुकान मालिक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस गैंग का मास्टरमाइंड दीपक पासवान पहले ही पकड़ा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपी चंदन और अविनाश के खिलाफ पहले से ही कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। यह पूरी गैंग अंतर्राज्यीय स्तर पर कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुकी है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। सूरत क्राइम ब्रांच द्वारा की गई तेज कार्रवाई सराहनीय मानी जा रही है। सूरत शहर के सचिन पुलिस स्टेशन विस्तार में जो 7 जुलाई के दिन एक ज्वेलरी की दुकान पे लूट का बनाव बना था और मालिक के द्वारा प्रतिकार करने पे उनको गोली मारी गई थी, जिसमें उनका दुखद जो मृत्यु हुई थी। और 2 दूसरे जो उनके पब्लिक के लोग जो इन आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछे दौड़े थे, उनके पैर में समान इंजरी हुई थी। तो इस घटना में पब्लिक ने एक आरोपी को वहीं जगह ऊपर से पकड़ लिया था। 4 आरोपी थे टोटल, और उस आरोपी को जो उसके थ्रू जो हम लोग इंट्रोगेशन में इंफॉर्मेशन मिली, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो इसमें बाकी जो 3 क्रिमिनल्स जो शामिल थे पूरे वारदात में, ये बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर एरिया के थे। और वहाँ पे हमारी टीमें तुरंत जो 2 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर और 9 आदमी की टीम, कुल 3 टीमें अलग अलग तुरंत इमीडिएटली बिहार चली गई थी। और वहाँ पे लोकल स्थानिक पुलिस की मदद से हम लोगों ने वहाँ लगभग 1 हफ्ते तक पूरी अलग अलग जगह रेकी करना, अलग अलग जगह इनके वेयर अबाउट्स को उसको हम लोगों ने काफ़ी तपासा, वहाँ पे जो जांचा, और उसके बाद हमें सफलता मिली। उसमें से 2 आरोपी, एक संजय चंद्रदेव पासवान, वो पकड़ा गया हाजीपुर से, और दूसरा एक अविनाश है, वो समस्तीपुर जिला से पकड़ा गया। ये लोग कंटिन्यूअस वहाँ पे घर बदल रहे थे। इनको पता था कि एक आरोपी यहाँ पकड़ा गया है जगह से, तो उसके थ्रू जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये लोग कोई अपने घर में रहते नहीं थे, लेकिन सूरत शहर पुलिस जो क्राइम ब्रांच की टीम ने बिहार के लोकल पुलिस के साथ मिलकर काफ़ी अच्छे से ऑपरेशन को पूरा किया, और ये आरोपी पकड़े गए। 4 में से 3 आरोपी अभी तक पकड़े जा चुके हैं। और जब इन आरोपी को पकड़ा गया तो वहाँ पे इनका इतिहास भी, जो क्रिमिनल इतिहास निकाला गया, ये सारे हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, जो कि वेपन के साथ जो लूट, उन्होंने बैंक में लूट किया हुआ है, पेट्रोल पंप में रॉबरी किया हुआ है। उसके अलावा जो है एनडीपीएस जो ड्रग्स के मतलब नार्कोटिक्स के केसेस में लोग शामिल हैं, और उसके अलावा दूसरे बहुत सारे जो है अलग अलग जो लूट स्नैचिंग वगैरह के गुने में सारे लोग शामिल थे। तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा आया कि ये सारे लोग अलग अलग गुने में वहाँ पे जेल में जब मिले, तो जेल में इन लोगों ने मिल के जो ये प्लान बनाया था कि अपने को जो है गुजरात में जो इस तरह से क्राइम को अंजाम देना है। इसमें जो इनका गैंग लीडर था दीपक पासवान, जो यहाँ पे पकड़ा गया था पहले दिन, जिनको पब्लिक ने पकड़ा था, वो यहाँ पे ऑलरेडी पहले कड़ोदरा विस्तार में रह चुका था, यहाँ मजदूरी काम करता था, और उससे वारदात से पहले भी 1 महीना रह चुका था। इसको इस पूरे एरिया का आइडिया था कि एकदम बाहर का एरिया है शहर का, और वहाँ पे रात के टाइम 9 बजे के आसपास भी थोड़ा चहल पहल कम होती, तो वहाँ पे ये इंसिडेंट करें। और इंसिडेंट करने के बाद जो भी ट्रेन पहले जिस डायरेक्शन में जाएगी, अगल बगल रेलवे स्टेशन से पहले वो पकड़ के यहाँ से भाग जाने का। तो उसमें एक को पकड़ा पब्लिक ने, बाकी जो 3 भागे वो उधना रेलवे स्टेशन से होते हुए भुसावल होते हुए बिहार विदाउट टिकट भागे। इनको ऊपर ट्रेन में जो चालान भी हुआ विदाउट टिकट का जो है, फिर वहाँ पहुँचे जो है ये, और उसके बाद जो पुलिस की टीम जो यहाँ से गई थी, इनको पकड़ के ले आई। 4 दिन का ट्रांजिट रिमांड वहाँ से कोर्ट से लिया गया, और इनको अभी हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। फिर रिमांड लेने के बाद यहाँ पे जो उन्होंने पूरा जो रुके हुए थे, कोई इनका दूसरा इनका और कोई टिप देने वाला था कि नहीं, बाकी वेपन कहाँ का, उसको हम लोग टोटल इन्वेस्टिगेट करेंगे। और इस टोटल जो घटना बनी थी उसमें 2 फायर आर्म का यूज़ किया गया था, जो है 4 गोली चलाई गई थी जो है। बाकी 2 आरोपियों के पास छुरियाँ थी, जो छुरी दीपक ने खरीद के सारे दूसरे 2 आरोपियों को दिया था, थैला दिया था जो है।
जिसमें ये सोना चांदी के ज्वेलरी को रखा जा सके। और उसके अलावा जो 10 लाख रुपए का टोटल ये मुद्दा माल जो गई थी ज्वेलरी, वो रिकवर भी पूरा कर लिया गया। तो अभी फर्दर हम लोग पूरा एक आरोपी हमारा बाकी है पिंटू, और पिंटू करके जिसके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, उसको आरोपी को हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। देखते रहिए N24 न्यूज गुजरात, सिर्फ हम तक ही नहीं सब तक।